हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से आप इस कोर्स को कवर कर रहे हैं। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बैच वाइज डिटेल। अब ये बैच वाइज डिटेल क्या होता है और ये जो ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस कहाँ पर काम आता है, कैसे इसको यूज करना है, उसको आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। सर, आपने किसी इलेक्ट्रिक शॉप की अकाउंटिंग देखी होगी या फिर इलेक्ट्रिक शॉप पर आप गए होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम ये बात करते हैं कि आप किसी शॉप पर मोबाइल परचेज करने के लिए गए और आपने उनसे बोला कि सर मुझे ये मोबाइल चाहिए। उन्होंने बोला ठीक है सर, आप ये मोबाइल ले लीजिए। और जब वो मोबाइल आपको दिया तो उन्होंने उस मोबाइल पर एक कोड आता है, IMEI नंबर। ये आप सभी को मालूम होता है कि IMEI नंबर क्या होता है। ये आप सभी को मालूम है बहुत ही अच्छी तरीके से। ये देखा होगा सर आपने, इस तरह का IMEI नंबर होता है जो मोबाइल होता है, LED होती है, लैपटॉप होता है। ये कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं जिनके क्या होते हैं सर, IMEI नंबर। इसी के थ्रू ट्रैक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मोबाइल चोरी हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल चोरी हो गया या XYZ हो गया, आप उसकी कंप्लेन करेंगे कि सर मेरा मोबाइल है, चोरी हो गया। अब ये मोबाइल चोरी हो गया तो उसको ट्रैक किया जाता है IMEI के द्वारा। अब ये आपका है, ये कैसे पता चलेगा? नॉर्मली जिस शॉप से आपने परचेज किया है, जिस शॉप से आपने ये इनवॉइस परचेज किया हुआ है, वहां पर आपकी डिटेल होगी। अगर वो IMEI नंबर अगर वहां पर ये वाला, जैसे फॉर एग्जांपल है, ये हम वहां पे इंटर करेंगे तो ये आपके नाम पर आ जाएगा कि सर ये इस पार्टी को सेल्स किया था, इस डेट को सेल्स किया था। तो जब हमें ऐसे इलेक्ट्रिक शॉप, मोबाइल शॉप की अकाउंटिंग अगर हमें करनी है तो हमें IMEI वाइज, बैच वाइज डिटेल रखनी होती है मोबाइल की। अब आपके पास में फॉर एग्जांपल इस तरह का एक इनवॉइस आता है और इस इनवॉइस में आपने सैमसंग मोबाइल J6 5 परचेज किए हुए। यहाँ पर आपको क्वांटिटी है 5, एक रेट है 10,000। अब इसके बैच, ये सब आपके फॉर एग्जांपल बात करते हैं, ये इनके IMEI नंबर है। अब इनकी डिटेल, इनकी अकाउंटिंग हमको करनी है और इनको IMEI द्वारा हमें उसको स्टॉक मेंटेन करना है ताकि हमें पता चले कि कौन सा IMEI नंबर के वाला मोबाइल हमने किस पर्सन को सेल्स किया है। तो इस तरह की डिटेल रखने के लिए आपको बैच वाइज डिटेल का ऑप्शन से यूज करना होता है। अब हम उसे प्रैक्टिकली देखते हैं कि ये इनवॉइस हमारे पास में परचेज का आया है और इस परचेज के इनवॉइस को हमें अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है। उसके लिए आपको क्या क्या ऑप्शंस एक्टिवेट करने हैं, ये सब कुछ आज हम इस लेक्चर में कवर करना है। सर, लेक्चर सभी ऑलमोस्ट प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाए जाते हैं और हम बहुत स्टडी करके, मार्केट के एनालिसिस को स्टडी करके उसको प्रॉपर तरीके से कवर करते हैं और अच्छी तरीके से उसको पढ़ाने की कोशिश करते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिकली उसको रिलेट कर पाए। अब आप इस कोर्स को ज्वाइन तो कर रहे हैं लेकिन आप सही तरह से प्रॉपर नोट्स नहीं बना रहे, आप प्रॉपर उसकी एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आप प्रॉपर टैली के अंदर उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप उसको प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से आप उसको रिलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको और ज्यादा टाइम लगेगा सर इस लाइन में एक्सपर्ट बनने के लिए। तो कोशिश बस इतनी करनी है, आपको ट्राई इतना करना है कि ज्यादा से ज्यादा आपको एक बार, दो बार, तीन बार जो लेक्चर समझ में नहीं आते आप उनको रिवाइज करना है और सेल्फ नोट आपको जरूर बनाना है। एवरी लेक्चर पॉइंट वाइज होता है, इसलिए आपको पता चल जाता है कि ये पॉइंट हमें कहाँ पे यूज करना है, कैसे करना है। चलिए इस इनवॉइस को हम टैली के अंदर रिकॉर्ड करते हैं। हमें चलना है सर टेली प्राइम पे, ये हमारा सर टेली प्राइम है। अब सबसे पहला जो ऑप्शन आता है सर, सिंपल, आपको जाना है सर सिंपल F11 की में। जैसे ही आप F11 की में जाते हैं, यहां पर एक ऑप्शन आता है इनेबल बेचेस का। यहाँ पर ये ऑप्शन आता है सर इनेबल बेचेस का। अब ये हमारे पास में सर एक्टिव हो चुका है इसलिए हमने यहाँ पर इसको एक्टिव किया हुआ है। इनेबल बेचेस, ये वाला जो ऑप्शन है इनेबल बेचेस, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। ठीक है, अब हमें सर मेंटेन एक्सपायरी डेट फॉर बेचेस, अभी इस ऑप्शन को हमें नो रखना है क्योंकि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक शॉप की अकाउंटिंग करते हैं।
अगर आप मेडिकल की अकाउंटिंग कर रहे हैं, मेडिकल के जो मेडिसिन होते हैं उनकी एक एक्सपायरी डेट भी होती है, तो यहां पर आप किसी प्रोडक्ट की मेडिसिन की एक्सपायरी डेट भी आप डाल सकते हैं कि सर ये आज बना है 2 साल बाद एक्सपायर होगा, तो आपको पता चल जाएगा कि सर मेरे पास में कौन कितना स्टॉक ऐसा पड़ा हुआ है जो एक्सपायरी डेट से ज्यादा हो गया है। तो वो भी आप उसको यहां से इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमें क्या करना है सर, सिर्फ एनेबल बैचेस का ऑप्शन F11 की प्रेस करना। अगर ये ऑप्शंस आपके पास में एक्टिव नहीं होते हैं और आप इस तरह से अगर आपके पास में रहते हैं, ये चीजें अगर आपको इस तरह से अगर आपको मिलती है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, शो मोर के ऑप्शन पे आपको यस करना है और ये वाले इनेबल बैचेस की डिटेल्स या जो यस है ये आपका ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है सर, कंट्रोल ए कर देना है। इसके बाद आपको जाना है सर जो भी आपका स्टॉक होगा, जैसे हमारे पास में स्टॉक है, ये है सर स्टॉक आइटम कौन सा है, स्टॉक आइटम सैमसंग मोबाइल J6। यहाँ पर आपका ऑप्शन है सर मेंटेन इन बेचेस, आपका ऑप्शन आएगा यहाँ पे मेंटेन इन बेचेस। इस ऑप्शन को आपको क्या करना है सर, यस करना है। क्या करना है, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। ट्रेक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, अभी हम मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हमारा नहीं है, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी यहाँ पे नो रखते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना था, F11 में जाना था, बेच वाइज डिटेल के ऑप्शंस को आपको यस करना है। इसके बाद स्टॉक आइटम में आना है, स्टॉक आइटम में आपको यहाँ पर मेंटेन इन बेच के ऑप्शन को यस करना है। जहां आप F11 में जाके ऑप्शन यस करोगे तब जाके वो ऑप्शन यहां पर एक्टिवेट होगा। ओके, इसके बाद आपको कंट्रोल ए करके आपको सेव कर देना है। इसके बाद आपको सर वाउचर में जाना है, वाउचर्स में आपको परचेज में जाना है और परचेज में आप यहाँ पे उनका इनवॉइस नंबर एंटर करेंगे सर, डेट आप एंटर करेंगे 1 अप्रैल 2024, KSR अकेडमी जहां से भी आया है। फॉर एग्जांपल ये तो हमारे कुशाग्र इंटरप्राइजेज, हम हमारी ऐप ओपन करते हैं सर, ये है सर हमारी KSR अकेडमी। अब यहाँ पे देखेंगे F11 की प्रेस करेंगे, ये ऑप्शन से यहाँ पर इनेबल बेचेस, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। ठीक है, इसके बाद कंट्रोल ए कर देना है। इसके बाद हमें आइटम में जाना है, आइटम में हमारे पास में से स्टॉक आइटम, स्टॉक आइटम्स में सैमसंग मोबाइल J6। यहाँ पर आपका ये ऑप्शन आ गया है मेंटेन इन बेचेस, इस ऑप्शन को आपको यस करना है। ठीक है, जैसे आपने इस ऑप्शन को यस किया, इसके बाद कंट्रोल ए से आप उसको सेव कर लें। इसके बाद आपको जाना है सर परचेज में, परचेज में आपको F9 प्रेस करना है। इंट्रास्टेट इंटरस्टेट जो भी है आपका वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सप्लायर इनवॉइस नंबर सर आपका यहाँ पर आ जाएगा 3 और डेट आ जाएगी, फॉर एग्जांपल चॉइस में जो भी आपकी डेट है वो आप डेट एंटर कर लीजिएगा। पार्टी नेम सर हमारा आ गया कुशाग्रा इंटरप्राइजेस। ठीक है सर, ये हमारी पार्टी आ गई और ये डिटेल्स हमने यहाँ पे के लिए। अब सर ये आपका इंटरेस्टेड परचेज है, इट्स ओके। नेम ऑफ आइटम क्या है सर, सैमसंग, तो सैमसंग मोबाइल J6। अब आप यहाँ पर सर लोकेशन, जिस लोकेशन में रखना चाहते हैं। अब आता है सर बैच, अब क्या आता है बैच नंबर, लोअर नंबर। अब आपको यहाँ पे न्यू पे क्लिक करना है। जैसे आप न्यू पे क्लिक करते हैं ना, यहाँ पर न्यू बैच डिटेल डालने का ऑप्शन आता है। अब सर आप फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि 100 मोबाइल नंबर आपके पास में, कितने 100 मोबाइल आपने सैमसंग के परचेज किए हुआ। अब एक एक का अमाउंट डालना आपके यहाँ पे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, जब भी आप किसी भी पर्सन से गुड्स परचेज करते हैं ना, तो उसका बार कोड वो आपको देते हैं। क्या देते हैं सर, बारकोड। और बारकोड स्कैनर होता है। अगर आप किसी भी शॉप पर जाते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई मॉल में जाते हैं, मॉल में आपने देखा होगा कि वो स्कैन करते हैं, बारकोड से स्कैन करते हैं, बेच का डिटेल आ जाती है, उसका रेट आ जाता है, सब कुछ ऑटोमेटिक आ जाता है। तो यहाँ पर भी आप टेली के अंदर भी इस तरह से है, बारकोड का आप स्कैन करेंगे तो वो आपका यहाँ पर ले लेगा। वो जैसे आप इनवॉइस आता है, इनवॉइस के अंदर अलग से सेपरेटली आपको मोबाइल नंबर के बारकोड आपको वहां पर देते हैं, तो आपको इसको स्कैन करना होता है, तो वो ऑटोमेटिकली वो नंबर यहाँ पर आ जाता है। क्योंकि 16 डिजिट्स का लंबा नंबर होता है, तो इतना इंटर करना हर किसी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये एक फैसिलिटी टेलीप्राइम ने इस तरह से दे रखी है। लेकिन हमारे पास में हम 5 ही आइटम्स हैं इस बार, इसलिए हम इसको ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है सर, 4578 4578 454, ये हमारा नंबर है। क्वांटिटी एक है, रेट कितना है सर 10,000 रुपीज। ये सबका सेम रेट है, इसलिए 10,000। सेम टू सेम यहाँ पे न्यू नंबर से आएगा सर, क्या नंबर है सर यहाँ पर 4512978। ठीक है, ऑटोमेटिक रेट आ जाएगा सर नंबर 124541। ठीक है, क्या नंबर आ जाएगा सर 7565 564
और कौन सा है सर आपका यहाँ पे लास्ट है सर 545587। इस तरह से आपको इंटर करना है। ये सर आपकी बैच वाइज डिटेल है कि हमने 5 मोबाइल परचेज किए सैमसंग के। कितने मोबाइल परचेज किए सर? सैमसंग के हमने 5 मोबाइल परचेज किए। अब पांचों मोबाइल नंबर के ये बैच डिटेल्स हमारे पास में आ गई। तो इस तरह से आपको बैच डिटेल्स करना है। अब यहाँ पर सर आप जैसे आगे जाना चाहते हैं और आइटम ऐड का, तो स्पेस प्रेस करेंगे ना तो साइड में आपका गोडाउन लोकेशन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है, ठीक है। या फिर अगर आप इसको ऐसे एंड ऑफ लिस्ट भी कर सकते हैं। हमारे 5 मोबाइल थे, हमने इंटर कर लिया। अब आपको कुछ नहीं करना, जैसे इनपुट और मोबाइल है आप इंटर कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वांटिटी है उसके हिसाब से और जो भी आपके आइटम है उसके हिसाब से। बस आपको एज इट इज ही करना है। जैसे बैच वाइज डिटेल अगर आपके पास में आती है तो आपको एज इट इज इंटर करना है। तो यहां पर सर हमारे पास में ये ऑप्शंस आ गए, हमने उसको सेव कर लिया, ठीक है। ये हमारा बन गया सर गुड। अब अगर हम यहाँ पर जाएंगे सर उसके स्टॉक समरी में, स्टॉक समरी में देखेंगे मोबाइल में देखेंगे सैमसंग में ये हमारा मोबाइल है। अभी हमने सर परचेज किए ये 5 मोबाइल, लेकिन यहाँ पर आपको कहीं भी बैच वाइज डिटेल नजर नहीं आ रही है, ठीक है। देखेंगे आगे। अब करते हैं सर फॉर एग्जाम्पल, अब आता है सर हमारे पास में, हम क्या है सर शॉप पे, हमारा क्या है सर शॉप है, ठीक है। हमारे पास में कोई एक वर्किंग क्लाइंट आया, क्या आया सर वॉकिंग क्लाइंट आया। वॉकिंग क्लाइंट आया सर, उसने मुझसे बोला कि सर आपको मोबाइल चाहिए। हमने बोला ठीक है सर ले जाओ। क्या नाम सर उसने बताया, हमने उसका बैंक से पेमेंट लिया। किससे लिया? फॉर एग्जाम्पल बैंक से पेमेंट आया उसका, हमने यहाँ पर बैंक पेमेंट कर दिया। पार्टी नेम में हमने लिख दिया सर कि करण सिंह जी आए थे मोबाइल लेने, ठीक है। आए थे ये थे, ठीक है। उनका एड्रेस था सर ये इंदौर से है, तो हमने इंदौर लिख दिया। अनरजिस्टर्ड डीलर है, उनका कोई भी जीएसटी नंबर नहीं है, ये इन्होंने डिटेल डाल दी, ठीक है सर। कौन सा मोबाइल दे रहे हैं हम उनको? इनको दे रहे हैं सर सैमसंग J6। कौन सा दे रहे हैं सर? लोकेशन है। अब यहाँ पर इसमें से कौन सा ईएमआई नंबर है, तो वहां पर जो भी आपका मोबाइल का जो पैकेट होगा, डब्बा होगा, इसके ऊपर ईएमआई नंबर आपका सेपरेट होगा। आपने परचेज जब भी किया था उसके ईएमआई नंबर को आपने वहां पे टैली के अंदर एंटर किया था। तो यहां पर अब आप देखेंगे ना, तो ये आपका बेच वाइज डिटेल है। जैसे फॉर एग्जांपल हम ये मान के चलते हैं कि ये वाला ईएमआई नंबर वाला मोबाइल हम इन पर्सन्स को सेल कर रहे हैं, तो आप यहां पे एंटर करेंगे, ठीक है। क्वांटिटी कितनी आएगी सर? ये आएगी। रेट कितना है सर? आपने उसको 15,000 में परचेज किया, तो फॉर एग्जाम्पल हम ये मान के चलते हैं कि सर 18,000 में हम सेल कर रहे हैं। तो 18,000 में हमने सेल्स किया, इंक्लूडिंग टैक्स था। ये हमने प्रीवियस में सब कुछ सीखा हुआ है कि इस ऑप्शन को कैसे एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो ये आ गया सर रेट आपका। अब आपका ऑटोमेटिकली सीजीएसटी और एसजीएस आउटपुट, सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, सेव करना है। तो सेव जैसे ही आप करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन आ गया। अब ये डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन भी आ जाता है। हमने देखा था कि अगर आप ऐसे शॉप की अकाउंटिंग करते हैं, वहां पर आपको वॉकिंग क्लाइंट्स आते हैं, तो डायरेक्टली आप उसको इनवॉइस कैसे दे सकते हैं। हम यहाँ पर प्रीव्यू करेंगे तो प्रीव्यू में आ जाएगा सर, देखो करण सिंह राठौड़, बिल भी आ रहा है उनके नाम से, बिल आ रहा है ना। हमने देखा था प्रीवियस में नाम क्यों नहीं आ रहा था, क्योंकि वहां पर हम उस समय नेम तो इंटर कर रहे थे, लेकिन कुछ थोड़ा सा इश्यूज आता है फर्स्ट टाइम पे अगर करता है तो इस तरह से करता है। तो यहाँ पर सर आ गया करण सिंह राठौड़, इंदौर स्टेट आ गया, इनवॉइस नंबर भी आ गया, डेट भी आ गई, और हमारा जीएसटीएन नंबर आ गया सर। ये अनरजिस्टर्ड डीलर है, इसलिए इनका जीएसटी नंबर यहाँ पर नहीं आ रहा है। सैमसंग मोबाइल J6 ब्लैक 100 GB वाला हमने उनको दिया हुआ है। ये है सर बैच, ये बैच। अब कल उठ के अगर ये हमारे पास में आते हैं कि सर मेरा ये मोबाइल था, ये घूम गया, ऐसा ट्रैक हो गया, हम बोलेंगे सर ये मोबाइल आपने हमसे परचेज किया हुआ है क्या? हाँ। तो ये बैच वाइज डिटेल जैसे ही आप डालेंगे तो ये पता चल जाएगा कि ये मोबाइल हमने किसको सेल्स किया था, कब सेल्स किया था। तो इस बैच वाइज से क्या होता है, ट्रैक किया जा सकता है। ये क्या EMEI नंबर है, IMEI नंबर है, तो इससे आप ट्रैक कर सकते हो। ये तो हमारा कम डिजिट का है, बाकी जो लंबा होता है 16 डिजिट्स का मेनली ऐसा कुछ होता है, तो वो आप यहाँ पे एंटर करते हो। HSN वाइज कोड डिटेल आ गई, क्वांटिटी एक आ गई, रेट है सर इंक्लूसिव ऑफ टैक्स 18%, अमाउंट है सर 18 और 18,000 का अमाउंट है। CGST SGST यहाँ पर अमाउंट रिफ्लेक्ट कर गया। अगर आप इसको ऐसे देखना चाहते हैं जूम करके तो भी दे सकते हैं, ठीक है। ये नंबर्स आ गया, इनका मोबाइल नंबर एंटर करना है तो मोबाइल नंबर ये सब कुछ आप डाटा इंटर कर सकते हैं। तो ये इस तरह से आप जब भी ऐसे वॉकिंग क्लाइंट्स अगर आपके पास में आते हैं तो उसकी अकाउंटिंग आपको करनी है। चलो अब हम देखते हैं स्टॉक वाइज जैसे बैच वाइज डिटेल कैसे मेंटेन करना। तो यहां पर हम जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में जाएंगे, यहां पर आपको इन्वेंट्री बुक में जाना है। ये आता है सर बैच वाइज। अब आपको यहां पर जितने भी बेचेस है वो बेच, अब ये जैसे बेच आपको देखना है, ये हमने सेल्स किया था, देखिए अब ध्यान से, ठीक है। ये था कौन सा था, ये वाला था। देखो
ये जैसे ही हम बैच वाइज जाएंगे, कहाँ से जाएंगे सर, आपको ये हम बाद में भी और भी रिपोर्ट में आएगा, लेकिन हाथों हाथ अभी बैच वाइज डिटेल का ऑप्शन आ रहा है, इसलिए आप देख लें। अब हमें देखना है सर बैच वाइज देखना है कि कौन सा बैच हमने किसको सेल्स किया था। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में कोई पर्सन आता है, ठीक है, वो बोला ये मोबाइल हमने सेल्स किया है, तो हम जाएंगे सर यहाँ पे डिस्प्ले में, रिपोर्ट में, और इन्वेंट्री बुक में सर बैच आ रहा है, तो बैच पे आपको जाना है। कौन सा मोबाइल है, सैमसंग। आइटम डाल दीजिए सर, फॉर एग्जांपल हमने सेल किया था ये वाला हमने सेल्स किया है ना, तो ये वाला आप इंटर कर लीजिएगा। तो अब आपको इसकी पूरी डिटेल आ गई। ये सर आपने कुशाग्रा से परचेज किया था 24 मई को, और आपने ये वाला सर सेल्स किया है, किस पर्सन को किया हुआ है, तो यहाँ पर आप डिटेल्स दे सकते हैं उसको ओपन करके। ठीक है, ये किसको किया था आपने, यहाँ पे डिटेल आ जाती है सर, करण सिंह राठौड़ को हमने किया था। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। तो बैच वाइज डिटेल आप इस तरह से भी देख सकते हैं। ये है सर आपकी ये वाला आइटम। अभी अभी 4 मोबाइल आपके पास में बेच के पड़े हुए हैं सर। कौन से मोबाइल, 4, बाकी का एक मोबाइल आपने सेल कर दिया। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। मेरे पास में ये एक ईएमआई नंबर, ये ईएमआई नंबर है, ये ईएमआई नंबर है, ये ईएमआई नंबर है। तो ये अलग अलग तरीके से आपके पास में ईएमआई नंबर आते हैं, आप उसे चेक कर सकते हैं। ये प्रीवियस के कुछ थे जो हमने ऐसे ही एंट्री की थी विदाउट ईएमआई नंबर की, तो वो आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, चलो, आई होप कि आपको यहां तक इजीली क्लियर हो गया कि बैच वाइज डिटेल कैसे दी जाती है, IMEI के थ्रू स्टॉक मेंटेन कैसे किया जाता है, उसको कैसा ट्रैक किया जाता है, और सेल्स करते समय आपको कैसे सेलेक्ट करना है, ये सब कुछ हम यहाँ पे कवर किया। अब बात करते हैं आगे, नेक्स्ट जब हम एडवांस की बात करेंगे, और एडवांस में आता है कि सर अगर आपके पास में कोई EMI नंबर नहीं होता है, और आपको पता नहीं होता है कि हम इससे कौन सा EMI नंबर है, और जो EMI नंबर हम सेल्स करें हमारे परचेज में नहीं होता है, तो हम न्यू EMI नंबर का नंबर डाल के अगर डाल देते हैं तो आपके स्टॉक में वेरिएशन आता है। वो स्टॉक में वेरिएशन किस रीजंस की वजह से आता है, वो हम एडवांस टैक्स कंसल्टेंट कोर्स में कवर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये चीजें, इतनी चीजें हमको एडवांस में यहाँ पर हम नहीं बता सकते, क्योंकि उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर है। पहले आपको और थ्योरिकल कंसेप्ट वहां पे क्लियर करने होंगे, इसके बाद आप प्रैक्टिकली उसको कवर कर पाएंगे। अगर आपने बेसिक्स टू एडवांस सिर्फ टैली प्राइम विद जीएसटी का कोर्स अगर आपने परचेज किया हुआ है, तो आप हमारा एडवांस टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स परचेज कर सकते हैं। उसके अंदर हमने डिटेल में सब चीजें बताई हुई हैं। चलो, तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मुलाकात करते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर्स इजीली समझ में आ चुका है। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट लेक्चर फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।